मोदी जी ने अपने मुंह से कहा, जगह जगह बैनर लगे, सभी मोदी समर्थक बोले, बताएं 450 का गैस सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने को कहा था, नहीं कहाँ है वो, और फिर बात से पलट गए वो। अरे भाई उन्होंने ये दे दिया, राजस्थान सरकार ने कह दिया कि तुम्हें और हमें क्यों नहीं दे रहे दिल्ली के अंदर। मोदी जी के शासन पे उस दिन भरोसा उठ जाएगा अगर उन्होंने जल्दी से ईडी का छापा नहीं लगवाया और ठीक है, और इस क्या कहते हैं कानून को लाकर रद्द नहीं करा। विपक्ष वाले से सवाल पूछ रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, इसको जेल में डाल रहे हो, इस पे ईडी भेज रहे हो, उस पे ईडी। जितना तख्ता पलट करने में बीजेपी माहिर है ना, 303 सांसद के अंदर 169 सांसद कांग्रेस के या अन्य दल के हैं। अगर किसी रात इन्होंने जमाल घोटा खा के पलटी मार दी तो उस दिन बीजेपी का तख्ता पलट हो जाएगा। जिसको ये गाली बकते हैं, रात को कहते हैं तुम चोर हो, वो ये क्लू देते हैं, आज आ जाना तो कल बेटा तुम्हारे फूफा पहुंच रहे हैं तुम्हारे घर पे। टीवी चैनल दिन रात एक ही चीज दिखाती है, उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है। 24 घंटे के अंदर कुछ देर तो वो तेल पानी, बाकी गद्दे वद्दे बेचेगी, चद्दर बेचेगी। रात को खोल लो, टेली प्रोग्राम चलेगा उनका। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दिखाएगा, फिर हिंदू मुसलमान दिखाएगा, उसके बाद ऐड दिखाएगा, मोदी जी के काम दिखाएगा। मैं ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा, मोदी जी ने अपने मुंह से कहा, जगह जगह बैनर लगे, सभी मोदी समर्थक बोले, बताएं 450 का गैस सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने को कहा था, नहीं कहा था ना, कहाँ है वो, और फिर बात से पलट गए वो। अरे भाई उन्होंने ये दे दिया, राजस्थान सरकार ने कह दिया कि तुम्हें और हमें क्यों नहीं दे रहे दिल्ली के अंदर, फिर तो हमारा दूसरा हक जिंदा होता है। अगर उन्हें दे दिया, अरे यार काका काय नहीं बोलते यार, एलपी से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं यार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, मानते हैं अपना तो हिस्सा काटे वो, जब वहाँ दे सकते हैं। मेरे को एड्रेस कीजिए ना। यूपी में दे दीजिए, मेरे को बोलिए। हाँ यूपी में दे दें। यूपी में कहा था कि ईद और सॉरी मतलब कि होली और दिवाली पे देंगे। वन नेशन वन लॉ, एक राष्ट्र और एक लॉ लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी आदत काहे नहीं बदल रहे हैं। हम एक को देंगे देसी घी की खिचड़ी और एक को देंगे अलग। मानते हैं कि सारे विपक्षी दल चावल लेके बैठे हैं और मोदी जी उससे खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम मानते हैं। और वो भी कैसे, चंडीगढ़ जैसे मेयर चुनाव जीता इन्होंने। वैसे कैसे जीता चंडीगढ़ में, वो आप और हमने नहीं देखा है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो गई, फटकार लगा है। हम कह तो रहे हैं सुप्रीम, हम तो उस दिन हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट, मतलब है मोदी जी के शासन पे उस दिन भरोसा उठ जाएगा अगर उन्होंने जल्दी से ईडी का छापा नहीं लगवाया और ठीक है, और इस क्या कहते हैं कानून को लाकर रद्द नहीं करा, कि उनका हस्तक्षेप ही नहीं है। अध्यादेश लाएं और कानून रद्द करें। ठीक है, एक करके आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। पहले 6,500 करोड़ का हिसाब तो दे, बीजेपी सरकार जो सत्ते में है उसका हिसाब तो दे। इलेक्ट्रो बोर्ड जो है उसका क्यों 6,500 रुपए, 6,500 करोड़ रुपए कहाँ गया, उसका भी आप सिर्फ विपक्ष वाले से सवाल पूछ रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, इसको जेल में डाल रहे हो, इस पे ईडी भेज रहे हो, उस पे ईडी भेज रहे हो। अरे भाई साहब, आप अपने नेता पे वो करवाए करो ना। अब कांग्रेस की जो ये है नेता विधायक वगैरह है, वो बीजेपी में जा रही है तो सारे पाप धुल जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी में जा रहे हो तो सारे पाप धुल जाएंगे। अगर विपक्ष में रहो, अगर जितना भी वो कर लो, सीधा जेल, ईडी। अगर कोई है यहाँ पर, हाँ है, आइए। क्या बीजेपी में क्या ऐसी चीज है कि जो एक और फैक्ट बताएं? एक मिनट रुकिए। जितना तख्ता पलट करने में बीजेपी माहिर है ना, 303 सांसद के अंदर 169 सांसद कांग्रेस के या अन्य दल के हैं। अगर किसी रात इन्होंने जमाल घोटा खा के पलटी मार दी तो उस दिन बीजेपी का तख्ता पलट हो जाएगा। मतलब आज बीजेपी पार्टी के अंदर वही विद्रोही, वही घोटालेबाज, वही करप्ट व्यक्ति हैं। अजीत पवार को रात को पानी पी के पानी पिया था ना मोदी जी ने, गिलास उठा के लंबी सांस लेकर के पानी पिया और कहा इतने 1,000 करोड़ का घोटाला किया, ठीक है। और अरे हम तो जानबूझकर रकम नहीं बता रहे लोगों को, मेरे को तो बोलते हुए जमाना अटकती है। इतना पैसा हम देखे नहीं है, हमारे अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये पड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद भाई साहब उन्होंने अगले दिन जो ज्वाइन करा लिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिसको ये गाली बकते हैं, रात को कहते हैं तुम चोर हो, वो ये क्लू देते हैं, आज आ जाना तो कल बेटा तुम्हारे फूफा पहुंच रहे हैं तुम्हारे घर पे। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो बीजेपी में शामिल हुए। आदर्श घोटाला चल रहा था, आदर्श घोटाला कारगिल के जवानों के लिए जो फैमिली बनाई, हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारों को दे दिया था, ठीक है। आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, क्लीन चिट मिली, तो इसी बात पे तो कहा था कि क्लीन चिट लो और हमारी पार्टी में आओ। राज्यसभा भेज दिया भाई, ये हमने कहा तो सही, जिसको गाली बकेंगे उसको ले लेंगे। अच्छा, ये अब आओ भाई, तो आप बीजेपी से हो? हाँ जी भैया, नहीं बिहार ना ऐसा, हम बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के, और बीजेपी हमसे है। और बताइए आगे। जो चोर, जो करप्ट, जो भ्रष्टाचारी
कांग्रेस में होते या विपक्षी पार्टी में होते, बीजेपी में जाके क्यों धुल जाते हैं? अच्छा हम देखिए, हाँ ये बात आपने बहुत जायज बोली है कि बीजेपी में आके क्यों धुल जाते हैं। अच्छा भैया, आप तो पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। अगर हमको जहाँ तक लग रहा है कि बीजेपी बहुत खराब है, बीजेपी क्या कर रही है, अपने में जब मिला रही है घोटालेबाज को, तो उनको एकदम साफ सुथरा कर दे रही है, तो भैया आप फिर वोट क्यों दे रहे हो? अगर बीजेपी खराब है तो आप एक काम करो, दूसरी पार्टी को लाओ। अरे ये दूसरी तर्क थोड़ी है यार, आप बीजेपी जिसको कहते हैं चोर है। हम विपक्ष तो कह रहे हैं वोट ही नहीं दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मशीन के अंदर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं हम कि हम वोट ही नहीं दे रहे हैं, वो तो धांधलेबाजी हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि चोर आदमी को कैसे वो जीत जा रहा तुम्हारी पार्टी में जाकर के, ठीक है। ये कोई तर्क थोड़ी है, धांधलीबाजी बोले भैया, धांधलीबाजी ठीक है, मान रहे हैं कि धांधलीबाजी जो भी हो रही है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अच्छा जहाँ पे बीजेपी हार रही है, जहाँ पे हार रही है वहाँ पे साला हमको कोई धांधलीबाजी नहीं दिख रहा, ये हमको एक मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये बताओ पहले कि बीजेपी में जितने जो बीजेपी जिसको कहती है कि ये करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, इसने धन लूटा है, देश को बर्बाद किया है, वो बीजेपी में जैसे आप मुकुल आपको नाम बताएं गिनाए, हेमंता बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान अभी गए हैं, फिर उसके बाद अभी अजित पवार गए हैं, फिर उसके बाद मुकुल रॉय थे, फिर वापस टीएमसी में चले गए, ये लोग फिर जाते हैं बीजेपी में, शुभेंदु अधिकारी, तो ये सब लोग क्यों आखिर क्यों, क्या बात है सर? जनता जनार्दन भैया ने बोला, ये बहुत बड़ी बात बोली कि जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन है, जब जनता को पता है, अरे ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार भैया, लॉजिक पे आ रहे हैं, लॉजिक पे आ रहे हैं भैया। जब हमको पता है कि अजित पवार घोटाले में है, हमें पता है कि अशोक चौहान घोटाले में है, तो हम भी पढ़े लिखे, हमें वोट ही नहीं देना चाहिए भाई, फिर क्यों दे रहे हैं? और फिर अगर बीजेपी में, अच्छा एक बात बताओ, एक राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए ना काफी बातों को दबाना पड़ता है और काफी बातों को उठाना पड़ता है, ठीक है, तो ये दोनों चीज पर चलेगा नहीं, तो फिर तो सरकार ही नहीं रहेगी ना। कांग्रेस खराब पार्टी थी, बकवास पार्टी थी, चोर पार्टी थी, उसको जनता ने बदल दिया 2014 में। भाजपा तो पाक और पवित्र पार्टी थी ना, तो फिर क्यों इन सब चोरों को ले रही है? भैया पाक और पवित्र संसार में है कौन? हमें तो नहीं लग रहा भाजपा चोर है, आप मानते हैं? कोई सही नहीं है, मतलब कोई सही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस का अपेक्षा देखा जाए कि आप युवा हैं, आप क्यों चाह रहे हैं भाजपा को? इसलिए हम देखिए, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे, हम भाजपा को क्यों चाह रहे हैं बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर है। अच्छा, आत्मनिर्भर बन गए? हाँ बिल्कुल, मेरा अपना व्यापार है। अच्छा, ठीक है, आत्मनिर्भर है, और हम बीजेपी इसके स्लोगन पे बहुत बढ़िया है। अगर आप, अच्छा एक बात बताओ, आप 12वीं पढ़ के चाहोगे यूपीएससी का एग्जाम निकाल, सॉरी यूपीएससी देकर कलेक्टर बनना चाहोगे, तो ये तो संभव नहीं है। तो अमित शाह का बेटा क्या किया था? अच्छा आ रहे अमित शाह का बेटा क्या है? बीसीसीआई का सचिव है बीसीसीआई का। अच्छा एक बात बताइए, तो उसने तो अभी तक ये नहीं कहा है कि भैया हमको कलेक्टर बना दो। अच्छा राजनेता है तो अपने हिसाब से चला गया, वहाँ पे पहुँच गया। सर मतलब ये कह रहे हैं कि राजनेता अपने हिसाब से पहुँच गया, और सब मतलब लोग जनता वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तभी तो जीत रहे हैं। देखिए हमने भी आपका सिखाना कि सबसे पहले विकास का चश्मा पहनो, ठीक है, अनुभक्ति का चश्मा उतारो, आपको जो काम करके दे रहा है उससे भाई चुनो, जो काम करके नहीं दे रहे। देखो ये मैं मानता हूँ कि नया कैंडिडेट आया, और आप जैसे मान लीजिए बहुत आसान, जैसे कि किसको वोट दें हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर विधायक, अगर मान लीजिए यहाँ पर विधायक बीजेपी का है और वो बंदा कैंडिडेट बदल दिया जाता है, तो उसकी पार्टी से सवाल पूछो भाई तूने किया क्या है। अगर नहीं किया है भी, 1 महीना चुनाव को, मेरी गली की नाली सही करा, मेरी गली मेरा रोड सही करा, मेरा ये चीज़ कर, तुम्हें पता 5 साल के बाद वो काम तो करना नहीं है। जीतने के बाद इस बात पे आपको थोड़ा सा कोट करूंगा। आप कह रहे हो ना कि इतनी डीपली आप सोच रहे हो कि राजनीति को जनता समझ लेती है और जनता लेके आ जाती है उस ब्याह पे। जनता ना अपने अपने फायदे से हिसाब से सोचती है। अब उसका लड़का बेरोजगार है, वो बेरोजगार के हिसाब से सोचेगा। और रही बात ये है कि जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको पेंडेमिक से उठे हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं, घर की नीड है, 15 दिन का चल जाता है उसका खर्चा, वो उसको अगर आप बोलोगे कि राशन दे के गरीब बना रहे हैं मोदी जी, तो उसको बुरा लगेगा। तो इसलिए जो है जनता बटी हुई है और हर सब अपने संसाधन के हिसाब से वोट करते हैं। मेरे गाँव की अगर मेरे घर की नाली नहीं बनेगी, मैं मेयर नहीं चुनूंगा ढंग से, समझ रहे हो। तो हम बेसिक चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार की ओवरऑल नीतियाँ देखते हैं कि भाई हमने पूजा पाठ करना, हमने रहना, हमारे धर्म की रख रखाव, और सामने वाली सारी कम्युनिटी का सबका ठीक चल रहा है, तो सरकार ठीक चल रही है। रही बात ये है कि क्या नाम है, राजनीति की, तो राजनीति में सूचिता का खेल तो होता नहीं है कि आप सोचो कि इसमें राज धर्म ये वो हमारे हिसाब से ये गलत ये सही, इसमें तो गलत ये और सही, यही 2 ही चीज़ चलती है। अगर मुफाद का आपका है तो वो उधर वाला टूट के इधर आ जा रहा है और इधर वाला उधर चला जा रहा है, समझ रहे हो। इसलिए आपको बताऊं, राजनीति को ना आप समझ पाओगे ना आगे 15-20 साल बाद भी ऐसी बातें होती रहेंगी। अगर आपको सरकार चुननी है तो विपक्ष मजबूत ले आओ, विपक्ष मजबूत, मैं नहीं कह रहा हूँ पावर में आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं औनी पौनी कि वो ज़िंदगी में नहीं आएंगे। वहाँ पौने काम तो करता, वो पूरे काम तो करता ही नहीं। बयान देगा वो देखो बयान देगा वो ऐसा साला आउट ऑफ माइंड,
बयान क्या दिया, अवसर राय को नाचते हुए देखा मंदिर में। अरे भाई उसका क्या लेना देना, तू बोलना है कुछ और बोल। गरीब दिखा, किसान दिखा, कह रहा हो गाड़ी के नीचे आया उसको स्कैन करा, ओबीसी है कि नहीं। ये उलझुल बयान। साइकिल पर देखा मैंने, गरीब जा रहा था 200 किलो कोयला लेके। ये सब बयान फनी मजाक बनने से अच्छा है। बोले तो झारखंड देखा तो था, झारखंड में कोयला, जो झारखंड में एक मजदूर कोयला लेके जा रहा था तो देखा तो था उसको स्पेसिफाई करने से अच्छा है तुम जो तुम्हें आईटी सेल का लिख के दे रहा है, कहीं बीजेपी वाला तो नहीं लिख के दे रहा है, जो तुम वही पढ़ दे रहे हो, तो तुम उसको चेक करो, अपना थिंक टैंक मजबूत करो। और जो चले गए ना पुराने नेता अच्छे, जिनके पास जनाधार था, तो उनको पकड़ के लाओ और उनसे राय लो। ये स्टार प्रचारक कन्हैया को बुलाया है। ये बताइए कि भाजपा में जो क्या आखिर है, जो कि जितने चोर करप्ट है सब वो भाजपा में शामिल थे, धुल जाते हैं। जी मैं बता रहा हूँ आपको, आप गलत हो गए ना तो आप सही पेड़ के नीचे जाके खड़े होने की कोशिश करोगे। अगर आपको पता है कि मैं चोर हूँ, ईडी सीबीआई मेरे ऊपर अगर यहाँ खड़ा रहा तो सेफ जगह ढूंढ लूँ, तो वो इधर से इधर आ जा रहे हैं। लेकिन ये बताऊं कि बीजेपी भी कब तक ये चीजें करती रहेगी, जब तक सामने वाले को टारगेट करे। सुन लो मेरी बात। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं देखो ऐसा है, अगर जो लोग, अगर आप गलत हो, सुनो मैं गलत हूँ तो मेरे को थाने से बुलावा आएगा तो मैं तो भाई बौखलाऊंगा। ईडी का डर दिखाया जा रहा है भाजपा, ईडी का डर। देखो अगर आपने किया है तो आपसे तो पूछताछ करी। ईडी क्या कर रही है कि इलेक्शन है तुम इधर आ जाओ, नहीं, वो कोर्ट में लाके सब वो कर रही है, वो सवाल जवाब कर रही है। अरे छगन भुजबल गए, चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, बाकी फिर ईडी क्या बोला कि भाई हरा के सबूत जो है सांसद है इनकी तरफ दागी, 33 उनकी तरफ है, बीजेपी की तरफ 33 है ना, जिन पे केस चल रहे हैं। सुन लो 33 है। हाँ 33 है। अब ज्यादा नहीं, अभी 33 ही हैं। जो आप देखोगे तो सारे ही हैं, क्योंकि हम अपने माइंड से कहें तो सारे ही चोर हैं। लेकिन ये बताओ 33 300 में है और ये 40 में ही 28 हैं। तो देखो ये भी जब पावर में थे, जब ये पावर में थे तो भी कांग्रेस में ईडी सीबीआई तोता बोला जाता, तब भी ईडी सीबीआई लगी हुई थी पावर में, रूलिंग में। सीबीआई को कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब ये पावर में थे तब भी यही कांग्रेसी पकड़े।